अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ मूंग मसूर और चना दाल की कच्ची कढ़ी। इससे पहले भी मैंने मूंग मसूर दाल की जो है कढ़ी की रेसिपी अपने चैनल पे शेयर की थी। अगर आप उसको देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आते हैं वापस रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ कच्ची कढ़ी बनाने के लिए आधा कप मूंग, आधा कप मसूर और चने की दाल आधा कप का लिया, और एक प्याले में मैंने इसको डाल करके 3 से 4 दफ़ा पानी के साथ अच्छी तरह वॉश कर लिया, और फिर साफ़ पानी डाल करके इसे जो है 4 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 4 घंटे ज़रूर इसको भिगाने हैं। ठीक है, अब दाल यहाँ पे फूल गई, तो मैंने अब दाल को उस पानी से निकाल करके ब्लेंडर में डाल के इसकी मैं पीस लूँगी। यहाँ दाल को पीसने के लिए मैंने जितनी दाल है उसी लेवल के हिसाब से मैंने इसे पानी डाला है और इसे ग्राइंड कर लिया। अच्छा, अब मैं दाल को जो है ना ही बहुत मोटा पीसना है मुझे और ना ही बहुत बारीक पीसना है, बल्कि हल्का सा इसको दरदरा रखूँगी, ताकि जो पकौड़ियों का जो टेक्सचर है वो थोड़ा अच्छा सा आए, वो खाने में मज़ेदार सी लगे। दाल पीस गई तो मैंने यहाँ पे इसको बारीक छन्ने में डाल दिया, और इसको अब मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इस छन्ने में छोड़ दूँगी, ताकि इसका जो पानी है, दाल का जो पानी है वो अच्छे से निथर जाए। तो इसको थोड़ा सा चाहें तो चमचा चला लें, थोड़ा सा हाथ से झटक लें छन्ने को, ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। अब मैंने यहाँ पर सारा दाल का जो पानी है वो मैंने एक जग में डाला। उसमें मैंने 1 कप दही, खट्टी दही ले ली है, वो डाल दी। यहाँ पर मेरे पास जो है वो हाफ कप की मेजरमेंट थी, तो इसलिए मैंने दही को 2 दफ़ा डाला। साथ ही मैंने इसमें यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक का डाल दिया। मेरे पास अदरक पिसा हुआ नहीं था, ताज़ा नहीं था, तो मैंने इसका पाउडर ले लिया। साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। अगर आपके पास खट्टी दही मौजूद ना हो तो इसका अच्छा सब्स्टिट्यूट ये है कि आप लेमन सॉल्ट का 1/4 टी के तकरीबन जो है वो भी शामिल कर सकते हैं, और ब्लेंडर में इसको डाल के साथ आपको मसाले में के साथ पीस लें अच्छी सा। तो वो जो है आपकी कढ़ी को वैसे ही खट्टास और वैसे ही टेस्ट देगा जैसे आपकी खट्टी दही देती है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया और उसमें जो हमने मिक्सचर बनाया था दाल के पानी का, वो सारा मिक्सचर इसमें पोर कर दिया। अब इसको मैं कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है, वरना ये जो है नीचे लगना शुरू हो जाएगा और गुठली भी बन सकती है। तो इसको मैंने मीडियम आंच पे रखा है, मीडियम हीट पे रखा है, और इसको मैं मुस्तकिल चलाती रहूँगी जब तक कि इसमें एक दफ़ा खौल ना आ जाए। एक दफ़ा खौल आ जाए तो फिर कोई मसला नहीं है, इसको आप फिर धीमे आँच पे छोड़ दें, और फिर ये जो है धीमी आँच पे अपना आराम से पकता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे जो है अब कढ़ी गाढ़ी होने लगी थी, तो फिर मैंने इसमें मज़ीद पानी शामिल किया, नीम गर्म पानी शामिल किया है। ठीक है, और इसे अभी तक मैं मुस्तकिल इसको चला ही रही हूँ, इसको मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब अभी तक मैंने इसमें जो है नमक नहीं शामिल किया था, अब मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, और अब इसको जो है बस इसमें खौल आ जाएगा। अब इसमें खौल आने लगा है, बल्कि हल्का हल्का, तो बस एक दफ़ा इसमें अच्छी तरह से खौल आ जाएगा, एक दफ़ा बॉयल आ जाएगा, और फिर मैं इसको इसका चूल्हा जो है मैं धीमा करके इसको एक तरफ रख दूँगी, और फिर साथ में इसकी पकौड़ियों की तैयारी करूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर पिसी हुई दाल को मैंने एक बड़े प्याले में शिफ्ट कर दिया है। अब उसमें मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ लहसुन और अदरक, हाफ टी स्पून यहाँ मैंने पाउडर लिया है, आप चाहें तो ताज़ा पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दिया है। ये थोड़ा सा मैंने लिया है दिल सोया, इसको काट लूँगी इसे, और 2 छोटी प्याज ली है और 2 हरी मिर्च इसे काट लूँगी बारीक, और फिर इसे डालूँगी पकौड़ियों में। अच्छा, ये सारा हरा मसाला मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है, और इन सब चीज़ों को मैं अब दाल का जो मिक्सचर है इसमें शामिल कर दूँगी, जिसमें मैंने धनिया, सोया और प्याज है। अच्छा, यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि इन सारे मसालों को डालने के बाद अब दाल का जो मिक्सचर है इसको छोड़ना नहीं है, बल्कि फ़ौरन ही इसको जो है पकौड़ियाँ तल लेनी है, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ा तो फिर क्या होगा कि इसमें से जो पानी है, इसमें से हरे मसाले में से जो पानी निकलेगा, और वो जो प्याज का पानी है वो फिर वो उसको लिक्विड ही कर देगा, उसमें पानी छोड़ देगा, और फिर उसकी पकौड़ी से तलेंगी नहीं। तो फिर आप इसको जो है जिस वक्त आपने इसको हरा मसाला शामिल करना है, तो उसके फ़ौरन बाद इसको आपने तलना है। ठीक है, इसकी छोटी छोटी बॉल्स में बना के डाल रही हूँ, तो जिस तरह का शेप बनाना है आप बना सकते हैं, लेकिन बस इसको अभी जब तक एक तरफ से हो ना जाए तब तक इसको हिलाना नहीं है।
اس میں سوڈا وغیرہ کچھ نہیں ملا ہے، یہ آرام سے ایسے ہی بنے گا، بہت اچھے بنیں گے، سافٹ ہو جائے گا۔ ڈائریکٹ ہی میں آئل سے نکالوں گی اور اس کو کڑھی میں ڈال دوں گی۔ اچھی پکوڑیاں تلنے کے لیے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ تیل نہ ہی بہت زیادہ گرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈا، تو مطلب میڈیم گرم ہو، اور آپ اس میں مطلب پکوڑیاں ڈالیں تو یہ اندر سے بھی اچھے سے پکے اور پھر اوپر سے بھی خوب اچھے سے جو ہے وہ سک جائیں۔ یہاں پہ دیکھیں یہ پکوڑیاں جو ہے ساری وہ بہت ہی اچھی سا کلر آ گیا ان میں، اور پھر ان کو میں سب کو نکال کر کے ایک الگ سے پلیٹ پہ رکھ دوں گی۔ یہاں پر اب کڑھی جو ہے ہماری وہ بہت ہی اچھے سے پک گئی ہے، اور اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ بالکل صحیح آئی ہے، نہ ہی بہت پتلا ہے نہ ہی بہت گاڑھا۔ ہاں اگر آپ کو مزید پتلا کرنا ہو تو آپ اس میں مزید گرم پانی شامل کر سکتے ہیں، یا اگر مزید گاڑھا کرنا ہو تو آپ اس کو مزید تھوڑا دیر چولہے پر اور پکا سکتے ہیں۔ تو بس اب میں اس کڑھی میں جو ہے ساری پکوڑیاں ڈائریکٹ شامل کروں گی۔ پکوڑیوں کو میں نے پانی میں بالکل نہیں ڈالنا، بلکہ ڈائریکٹ ہی اس میں کڑھی میں شامل کر دوں گی، اور وہ اتنی ہی ویسے ہی بہت سافٹ بنیں گی، تو اس کو پانی میں بھگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ سب میں نے پکوڑیاں جو ہے تل کے میں نے ڈائریکٹ جو ہے کڑھی میں شامل کرتی گئی ہوں۔ بس اب کڑھی بالکل تیار ہے، اب اس کا لاسٹ اسٹیپ باقی ہے، جسے مجھے اس کو بگھار لگانا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ جس تیل میں میں نے پکوڑیاں تلی تھیں اسی تیل کو میں نے اس میں دوسرے پین میں ڈالا ہے، یہ تقریباً ½ کپ تیل سمجھیں، اور ساتھ ہی میں نے اس میں ثابت جو لال مرچ ہوتی ہے گول والی، اس کو 6 سے 7 شامل کر دی۔ اب یہاں پہ سوکھی لال مرچ ہے، کشمیری لال مرچ، وہ بھی توڑ کے میں نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ تھوڑا سا پہلے اس کو میں ہلکا سا سیک لوں گی، تھوڑا سا اس کو لال کر لوں گی، اور پھر میں اس میں کڑی پتہ ڈالوں گی۔ تو یہاں پر میں نے جو ہے کڑی پتہ لے لیا ہے، 15 سے 20 عدد تازے کڑی پتے لیے ہیں، اور ان کو میں نے ہلکا سا ہاتھ سے توڑ کر کے جو ہے وہ شامل کر دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کڑی پتہ تازہ نہیں ہے تو آپ جو ہے سوکھے والے بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر تازہ لیں گے تو اس کا ذائقہ زیادہ اچھا آئے گا۔ تو بس یہ کڑی پتہ ڈال دیا اور اس کو ذرا سا اس کو لال ہونے دیا۔ جب یہ اچھی طرح سے یہ اچھے سے لال ہو گئے تو پھر میں نے آخر میں اس میں جو ہے 1 ٹی اسپون زیرہ کا شامل کر دیا۔ بس چند سیکنڈ کے لیے اس کو چولہے پہ رکھا، چٹکنے دیا سفید زیرے کو، اور پھر اس بگھار کو میں نے کڑھی میں شامل کر دیا۔ اب یہاں پر مونگ مسور اور چنے کی دال کی جو کچی کڑی ہے وہ بالکل تیار ہے۔ یہ بہت ہی مزے کی ذائقہ دار بنی تھی، امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔